न्यूज में कल सीज फायर डिक्लेयर हुई तो डेफिनेटली ये चीज बोलेगी कि डीजीएमओ ऑफ पाकिस्तान ने कांटेक्ट किया डीजीएमओ ऑफ इंडिया को। तो बेसिकली डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस का एक स्पेसिफिक रोल यहाँ पे रहता है एंड एक मिलिट्री पोजीशन है विद रिस्पेक्ट टू इंडिया। जब हम बात कर रहे हैं थर्ड इन पोजीशन आफ्टर द फील्ड मार्शल एंड जनरल, राइट। तो लेफ्टिनेंट जनरल की पोजीशन पे अपॉइंटमेंट जो है वो हमारे पास डीजीएमओ की रहती है। तो बेसिक काम उनका यही रहता है कि सुपरविजन रखें एंड ऑपरेशनल एक्टिविटी कैसे रखनी है व्हेन इट कम्स टू आर्मी की रेडीनेस एट टाइम्स ऑफ पीस एज वेल एज एट टाइम ऑफ एस्केलेशन, वो डीजीएमओ ही तय करते हैं। कोई भी जॉइंट ऑपरेशन अगर होना होता है ऑफ द आर्मी, नेवी, एयरफोर्स या इंटेलिजेंस एजेंसीज, उसकी सारी की सारी प्लानिंग डीजीएमओ ही करते हैं। एंड चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को एज वेल एज डिफेंस मिनिस्ट्री को वो रिपोर्टिंग करते हैं व्हेन इट कम्स टू ऑपरेशनल एक्टिविटीज। एंड इसके अलावा उनका यही काम है कि वो एट द टाइम ऑफ पीस ऑल्सो कॉन्टैक्ट में रहते हैं डीजीएमओ ऑफ पाकिस्तान के साथ भी, ताकि एक तरह से फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बना रहे व्हेन इट कम्स टू मिलिट्री इंटरवेंशंस, राइट। तो डिप्लोमेटिक कॉन्टैक्ट अलग है, पॉलिटिकल कॉन्टैक्ट अलग है, बट मिलिट्री कॉन्टैक्ट की जब बात करते हैं तो डीजीएमओ इज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। इसके अलावा अब कोई भी ऐसी गतिविधि बॉर्डर पे हो रही होती है, उनके पास इन टाइम सारी इंफॉर्मेशन होती है जो वो टाइम टू टाइम गवर्नमेंट को यहाँ पर देते रहते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो जो डीजीएमओ है, अगर इन केस ऑफ बॉर्डर पे कोई ऐसी गतिविधि हो रही है एंड दूसरी कंट्री को उस चीज को लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, तो मिसअंडरस्टैंडिंग दूर करने का काम भी डीजीएमओ का ही है। तो किसी भी तरह की यहाँ पे सीज फायर जो डिक्लेरेशन होती है उसको अगर साइन करना होता है, वो भी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी डीजीएमओ का ही यहाँ पर रहता है।